गुड मॉर्निंग। आज हम फिर देखेंगे भारत में ब्रिटिश शासन कि किस प्रकार भारत में जो है ब्रिटिश शासन किया है। इससे पहले हम भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन को देखें, फिर हम भारत में मुगल साम्राज्य के साथ ही उस समय भारत में अलग अलग जगहों पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के बारे में देखें कि किस प्रकार धीरे धीरे ब्रिटिश जो है कंपनी जो है वह हर राजनीतिक प्रशासनिक राजस्व सबको अपने अधीन करते हुए जा रहा था। और देखे थे अंत में कि मुगल जो है सिर्फ पेंशन भोगी बनकर रह गया। तो आज जो हम यह वीडियो देखेंगे इसमें देखेंगे कि ब्रिटिश एक्ट, यह एक्ट क्या था कि यह एक प्रकार का कानून था। इससे पहले हम पढ़े थे कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी उस समय ब्रिटिश महारानी जिसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम, उसी समय क्या हुआ था कि ब्रिटेन में एक कंपनी, और कंपनी का क्या होता था कि एक डायरेक्टर होता था कंपनी का डायरेक्टर। उस कंपनी का क्या होता था कि अलग अलग देशों में जाकर व्यापार को बढ़ाना, व्यापार क्या करना, बढ़ाना। और वह जो है सबसे पहले देखे थे कि 21 वर्षों के लिए भारत में यानी पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए उसे क्या मिला था, छूट मिला था। तो पढ़ेंगे कि वहां जो है दो प्रकार का, एक तो हो गया कंपनी और दूसरा हो गया वहां का सम्राट। यह कंपनी काम था अलग अलग देशों में जाना और व्यापार करना, व्यापार कर करके वहां से क्या है धन संपत्ति माल सामान को क्या करना, ब्रिटेन में भेजना। और धीरे धीरे यह कंपनी जो है भारत में क्या किया है कि सम्राट के साथ धोखेबाजी करता है, यहाँ से जो है आय जो भी प्राप्त होता है वहां नहीं भेजता है। और जिसके कारण अंत में देखेंगे कि कंपनी को हटा करके सारा जो है शक्ति अपने हाथ में चला जाएगा। कब? 1558 ईस्वी तक। तो इसमें सबसे पहला देखना है कंपनी के बारे में। और यह कंपनी जो है इसका मुख्यालय कहाँ था? लंदन में। अभी भी वर्तमान में देखेंगे जॉर्ज III तृतीय का जो है युद्ध करते हुए जो है इस गेट पर जो है फोटो लगा हुआ है। तो यहां तक इसको समझे और अंत तक देखेंगे कि कंपनी का अभी जो नाम देखते हैं बंगाल का गवर्नर, फिर देखेंगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल। यह नाम किस और किस एक्ट के तहत बदलता है। और यह एक्ट जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, अधिकार पत्र होता है। इसमें ब्रिटेन से पत्र जो है भारत भेजा जाता है कि वहां पे किस प्रकार राजनीतिक सामाजिक आर्थिक कार्य करना है। और इसी का हम देखेंगे कि भारतीय जो है धीरे धीरे उसके नियम को, उसके कानून का विरोध करना शुरू करेगा। तो हम शुरू करते हैं पहले यहां से कि इससे पहले हम पढ़े थे प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध पढ़ने के बाद बक्सर का युद्ध देखे थे। किसका? पहला प्लासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध फिर बक्सर का युद्ध। उसके बाद फिर देखेंगे बॉन्डीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757, फिर उसके बाद 1760 में बॉन्डीवास का युद्ध,
फिर 1764 में बक्सर का युद्ध। अब 65 में देखे थे इलाहाबाद की संधि, बाद की संधि। तो इसमें क्या हुआ था कि यह देखे थे कि लॉर्ड क्लाइव जो है 1757 से 1760 ईस्वी में, इसी बीच क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। और उसके बाद फिर बॉन्डीवास का युद्ध। तो बॉन्डीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था, अंग्रेज प्लस फ्रांस, 1760 ईस्वी में। उस समय बेंसीटाट था। तो अंग्रेज के तरफ उस समय जो था आयरकूट, इसका मुख कौन था, आयरकूट। और फ्रांस के समय मुख्य जो इसका प्रशासक था वह था काउंट डी लासी, काउंट डी लाली। तो इस प्रकार, और इसमें देखे थे कि अंग्रेज क्या हुआ था, विजयी हुआ था। उसके बाद देखे थे बक्सर युद्ध, बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुआ। इसके बाद देखे इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था कि मुगल को सिर्फ न मात्र का 26 लाख सालाना क्या मिल रहा था, 26 लाख वार्षिक पेंशन। यह सिर्फ पेंशन भोगी बन करके रह गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको तो पहले देखे थे, और इसके बाद क्या हुआ कि जब यह इलाहाबाद की संधि होती है, उस समय तक हम देखेंगे कि राजनीति की संपूर्ण शक्ति, यानी राजनीतिक की संपूर्ण शक्ति किसके हाथों में चला जाता है, वह अंग्रेजों के हाथों में चला जाता है। दूसरा क्या होता है कि सभी जगह व्यापार में उसको क्या मिलता है, छूट मिल जाता है। तीसरा क्या होता है, व्यापार के बजाय अंग्रेज क्या करता है कि व्यापार करने के वह यहाँ का शासक बन जाता है। वह यहाँ क्या करता है, राजनीतिक हस्तक्षेप करके शासन करना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहां से कि एक्ट, कि यह एक्ट क्या था। एक्ट में होता है कानून, जो भी कानून, जो भी नियम बना करके वहां से लिख करके भेजा जाता है, जिसमें कुछ जो है गलत जो भी नियम था उसका भारतीय लोगों ने क्या किया था कि विरोध किया था। तो उसके बाद हम देखेंगे सबसे बड़ी घटना 1770 की एक घटना। 1770 में क्या हुआ था कि बंगाल में अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने के बाद लगभग वहां का 1/3 लोग मर गए थे, भूखे प्यासे मर गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि पूरे बंगाल में अराजकता फैल गई, अव्यवस्था फैल गई। यह जानकारी किसको मिलता है कि ब्रिटेन में जो सम्राट था उस समय, उसको यह जानकारी मिलता है, और कंपनी का वहां डायरेक्टर को जानकारी मिलता है। जानकारी मिलने के बाद वह फिर क्या करता है कि वहां से एक कंपनी, एक कमेटी बनाकर इसकी जांच के लिए भेजता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ जो उस समय बंगाल का वायसराय रहता है, वह ब्रिटेन से मांग करता है, ब्रिटेन से रुपया जो है यहाँ राजनीतिक को संतुलन बनाने के लिए, स्थिति को संभालने के लिए, और उसी कारण वहां से जांच में आता है। अब यहाँ से जांच में आने के बाद क्या होता है कि यहाँ से जब जाता है तो उसको लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ जो है गवर्नर जो है वह यहाँ के लोगों के साथ क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। इसी कारण वहां से एक नियम बनता है, और उसी नियम की चर्चा आज हम करेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह एक कानून है जो वहां से भेजा गया था। इस कानून में देखेंगे कि इस नियम में कुछ जो है बात की चर्चा करेंगे कि सबसे पहला देखेंगे कि इसमें क्या हुआ था। तो बंगाल का पहले गवर्नर था कौन, लॉर्ड क्लाइव, उसके बाद हॉलवेल, फिर बेंसीटाट, क्लाइव, कार्टियर और वारेन हेस्टिंग्स। तो इसमें एक चीज को देखेंगे कि सबसे पहला देखते हैं लॉर्ड क्लाइव के बारे में
कि इसको समझेंगे कि लॉर्ड सबसे पहले बंगाल में यह क्या किया था कि द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन, इसमें क्या होता है कि दो प्रकार का, दो लोग मिल करके, यानी एक जो है कंपनी यानी ईस्ट इंडिया EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा कौन था, नवाब यहाँ का जो रहता है बंगाल का वो, यह दो मिल करके पूरे राज्य को चला रहा था। तो इसके अंदर जो था, कंपनी के अंदर वह था राजस्व, सैनिक और विदेशी मामला। तीन चीज किसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और नवाब को सिर्फ शासन चलाना था। फिर समझिएगा कि कंपनी सब कुछ अपने अंदर रखा था, नवाब का काम था कि सिर्फ शासन चलाना, वहां से कर जो है टैक्स को इकट्ठा करके कंपनी को क्या करना, सौंप देना, यानी नाम मात्र का यह रह गया था। तो यह द्वैध शासन किसने लागू किया था, लॉर्ड क्लाइव ने। क्वेश्चन पूछा है कि द्वैध शासन बंगाल में किसने लागू किया, तो यह था लॉर्ड क्लाइव। ठीक, इस चीज को समझे। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी जो बंगाल में रह करके पूरे मद्रास, बंबई सब जगह जो अपना नियंत्रण स्थापित किए हुए था, यह अपना मुख्यालय किसको बनाया था, तो पढ़े थे एक फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम यह कहां पड़ता है, कलकत्ता में। यह फोर्ट विलियम पढ़े थे कि 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर एक शाही फरमान जारी किया था, जिससे अंग्रेज क्या हुआ, उसी शाही फरमान के बाद यह फोर्ट विलियम का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। तो कंपनी अपना मुख्यालय किसको बनाए हुए था, कलकत्ता को। अब इसके बाद क्या होता है कि सबसे पहला काम एक्ट में देखेंगे कि बंगाल का गवर्नर जो है इसका चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल नाम को बदल दिया गया। यह क्या हो गया कि ब्रिटिश के अंदर, यानी कंपनी के अंदर जो हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल इसका नाम बदल दिया गया। कब, 1772 ईस्वी के बाद। यानी कब आया एक्ट, 1773 ईस्वी में। 1770 में देखे थे अकाल पड़ा था, इसी के जांच के लिए टीम आई थी। अब यहां से देखते हैं कि इसका किस प्रकार परिवर्तन हुआ। तो इसके बाद हम देखेंगे 1773 में सबसे पहला नाम बदल गया। उसके बाद क्या किया गया कि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि 1700 तो पहला वारेन हेस्टिंग्स, तो बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। यहां से एक एक क्वेश्चन निकल रहा है, इसको देखते चलिएगा। और यह जो है दरोगा का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, सब में बहुत ही वीवी आई है। अंतिम समय तक इसको देखिएगा और एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार इसका परिवर्तन हुआ। तो प्रथम कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। यह क्या करता है कि सबसे पहले 1773-74 में के बाद कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। सर्वोच्च न्यायालय पूछता है क्वेश्चन, अगर भारत का ब्रिटिश के अंदर सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो यही 73-74 में वारेन हेस्टिंग्स किया था। किसका, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और इसमें जो था मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, मुख्य न्यायाधीश। एक क्वेश्चन, दो। अब फिर हम इसके बाद तीसरा देखेंगे 1774 में। 1774 में क्या होता है कि एक जनरल पोस्ट ऑफिस, जिसको हम लोग बोलते हैं जीपीओ, की स्थापना किया। जनरल पोस्ट ऑफिस, इसी को बोला जाता है जीपीओ।
इसके बाद क्या हुआ कि भारत का पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, भारत का पहला गजट जो पेपर, न्यूज पेपर कौन सा था, वही था बंगाल गजट। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम जो है पेपर का चलन शुरू हुआ, जिसका नाम क्या था, बंगाल गजट। तो एक तो देख लिए कि एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थी, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है सबसे प्रथम कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद एक जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना हुई, उसके बाद फिर बंगाल गजट एक पेपर, न्यूज पेपर, सबसे भारत का प्रथम पेपर, न्यूज पेपर कौन सा, बंगाल गजट। जेम्स ऑक्सन हिक्की, किसने क्या था, जेम्स हिक्की। इसको भी ध्यान रखेंगे कि भारत का सबसे प्रथम न्यूज़पेपर का नाम क्या था, बंगाल गजट। इसको किसने चलाया था, इसका स्थापना किसने किया था, जेम्स ऑक्सन हिक्की ने किया था। फिर देखते हैं उसके बाद 1781 ईस्वी में, 1781 में क्या हुआ कि मुस्लिमों को शिक्षा के लिए, मुस्लिम के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रथम जो है यहाँ किसके लिए है, यह मुस्लिम की शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रथम यहाँ जो है मदरसा का स्थापना, कहाँ पे, कलकत्ता। उसके बाद फिर देखेंगे कि यहाँ से एक और काम किया था कि मुगल साम्राज्य को जो 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन मिल रहा था, इसने क्या किया था, वारेन हेस्टिंग्स जो है वह पेंशन देना बंद कर दिया। 26 लाख पेंशन, यह पेंशन देना उसने क्या किया, बंद कर दिया। तो यहां तक हम समझे। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके समय में कुछ युद्ध लड़ा गया था। इसी के समय में, वारेन हेस्टिंग्स के समय में कुछ युद्ध भी लड़ा गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल का गवर्नर का नाम बदल के किया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके बाद जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। इसी के समय में सबसे प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किया गया, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, कौन, एलिजा इम्पे थी। और 1774 ईस्वी में जनरल पोस्ट ऑफिस, जिसको जीपीओ बोला जाता है, की स्थापना किया गया। भारत का प्रथम न्यूज़पेपर बंगाल गजट जेम्स ऑक्सन हिक्की ने इसकी स्थापना किया था, शुरुआत किया गया। 1781 में प्रथम मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मदरसा का स्थापना किया गया, जो कहां पड़ता है, कलकत्ता में। इसके बाद देखें कि 26 लाख रुपया जो उसको पेंशन मिल रहा था, उसको भी क्या किया गया, पेंशन को बंद कर दिया गया। फिर एक और देखेंगे 1784 ईस्वी में। 1784 में क्या हुआ था कि विलियम विलिकिंस, नाम याद रखेंगे, विलियम विलिकिंस, इसने क्या किया था कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, यह इसी के दरबार में रहता था। विलियम विलिकिंस किसके, वारेन हेस्टिंग्स के ही संरक्षण में रह रहा था, जिसने गीता का क्या किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसके द्वारा कुछ किए गए उस समय जो युद्ध हुई थी, उस युद्ध के बारे में। तो सबसे पहला उस समय जो है कि युद्ध हुआ था एक, जब एक्ट आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उस समय एक पढ़ेंगे रुहेला का युद्ध। कौन सा युद्ध, रुहेला का युद्ध। दूसरा फिर पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध।
इसको हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ यहाँ देखना है कि यह किसके शासन काल में हुआ था। उस समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इस समय कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। इस समय का सबसे पहला देखेंगे रूहेला का युद्ध। यह युद्ध 1774 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। यह जो है 1775 से 82 ईस्वी। इसमें क्या हुआ था कि एक संधि हुआ था, सालवाई की संधि। फिर तीसरा देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह क्या था कि 1784 में हुआ है। यहां जो आंग्ल देखते हैं, यह आंग्ल अंग्रेजों को बोला जाता है। कंफ्यूजन नहीं करना है कि अंग्रेज का मैसूर, और मैसूर का उस समय शासक कौन था? हैदर अली। और एक नाम देखे थे कि उस समय अंग्रेज का जो सैनिक अधिकारी था उसका नाम था आयर कूट। और यह युद्ध जो लड़ा गया था वो पोर्टो नोवा में। इसमें क्या हुआ था कि युद्ध में अंग्रेज विजयी हुआ था और हैदर अली का क्या हुआ था? हार हुआ था। हैदर अली को हारने के बाद यह युद्ध को पढ़े थे कि टीपू सुल्तान जारी रखा था। टीपू सुल्तान क्या किया था? जारी रखा था। और जारी रखने के बाद एक संधि उस समय देखे थे कि संधि किया गया था। कौन था? मंगलोर की संधि। तो इसको तो देखेंगे कि फिर जिस समय टीपू सुल्तान पढ़ेंगे तो वह चला जाएगा किसका? इसका तृतीय युद्ध। तो द्वितीय युद्ध में क्या हुआ है? मंगलोर की संधि आयरकुट के नेतृत्व में पोर्टो नोवा में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? हैदर अली हार गया था। इसके बाद फिर देखेंगे कि 1782 में इसको भी पढ़े थे कि मृत्यु हो जाता है किसका? हैदर अली। और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इस समय जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या होता है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे, उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। वह आता है आपको 1784 ईस्वी में। इस 1784 में जो एक्ट आता है तो इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश जो है, सबसे पहला देखेंगे कि ब्रिटेन जो है भारत में जितने भी प्रांत को जीता था, जितने भी प्रांत पर अपना अधिकार जमाए हुए था, तो यह सबसे पहला यह जो था पिट्स एक्ट जो था, यह कि उस पर दावा किया था, ब्रिटिश ताज का दावा किया था कि उसका अधिकारी जो है, उसका शासक कौन है? ब्रिटिश। जबकि उस समय संधि के तहत सभी राज्य को अपने अंदर लिया गया था। लेकिन इसका फिर देखेंगे बाद में विरोध भी करेगा। तो पहला तो पढ़ लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखेंगे दूसरा, इसके बाद कौन सा आया? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। इसमें अंग्रेज क्या किया था? कंपनी क्या किया था कि वहां से जो डायरेक्टर जो था वह एक घोषणा पत्र भेजा था, जिसमें घोषणा किया था कि जितने भी भारतीय प्रांत जो है अंग्रेज जो है जीत चुका है, कंपनी जीत चुकी है, उस पर उसका क्या है? अधिकार है। उस पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक सब अधिकार इसका है कि किसका? अंग्रेजों का। दूसरा, व्यापारिक कंपनी के निर्देशक जो थे, दूसरा क्या हुआ था कि इसको दो भाग में पढ़ेंगे कि इसमें क्या किया कि वहां से एक चाल चला था
कि इसको दो भाग में बांट दिया। पहले तो भारत का बंगाल का जनरल पढ़े, उसके बाद फिर देखेंगे कि दो भाग में कैसे बांटता है। तो एक व्यापारी, एक जो है व्यापारी के अंदर छोड़ दिया गया किसको, कंपनी के निर्देशक। अब क्या था कि यहां जो व्यापार किस प्रकार किया जाएगा, यह किसके देखरेख में होगा, कंपनी के निर्देशक जो होगा उसी के देखरेख में क्या किया जाएगा, व्यापार किया जाएगा। दूसरा क्या था कि राजनीतिक, सैनिक, असैनिक, राजस्व। यह जो था यहाँ का जो जनरल था उसके अधीन में कौन कौन, राजनीतिक, सैनिक, असैनिक और राजस्व। इसी का क्या हुआ है कि इसमें वारेन हेस्टिंग्स जो पढ़े थे, वारेन हेस्टिंग्स इसका विरोध करता है। इसको दो भाग में जो है इसका क्या करता है कि विरोध करता है, और विरोध करने के बाद वह 1775 ईस्वी में लौटकर कहां चला जाता है, इंग्लैंड। लौटकर क्या किया, अपनी नौकरी को छोड़कर चला गया कहां पे, इंग्लैंड पे। और वहीं पे देखेंगे कि 1785 में इंग्लैंड चला गया। और वहीं पे एक नाम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या रहेगा, बर्क। यह क्या करता है बर्क कि यह कंपनी का निर्देशक होता है, यह इस पर महाभियोग लगा देता है। महाभियोग, यह महाभियोग क्या होता है कि कोई भी जब कार्य करने के लिए सौंप दिया जाता है और नियम के तहत अगर कार्य नहीं होता है तो उस कमेटी के जितने भी सदस्य होते हैं वहां महाभियोग लगाया जाता है, जिसका जो है 1/2 भाग से अगर पारित होता है तो उसको क्या होता कि उस पद से हटा दिया जाता, और उसके साथ क्या होता कि अलग अलग प्रकार के व्यवहार किया जाता। इसके बाद देखेंगे कि 1795 ईस्वी में यह जो महाभियोग लगा था इसको समाप्त कर दिया गया, महाभियोग को समाप्त कर दिया जाता है। और इसके बाद देखेंगे कि फिर पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें कुछ अधिक नहीं है, दो चीज था कि इसको इस शक्ति को दो भागों में बांट दिया गया था। इसके बाद पढ़े वारेन हेस्टिंग्स, जो क्लाइव जो द्वैध शासन लाया था उसको वारेन हेस्टिंग्स क्या किया था, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, द्वैध शासन को समाप्त किया, समाप्त। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें जो है प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे कि किस प्रकार प्रश्न पूछा है, और एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, सिर्फ प्रश्न को देखना है। इसमें हम बंगाल का गवर्नर का जो है क्रम उसको भी ध्यान में रखेंगे कि उसका भी क्रम पूछ देता है कि किस क्रम में जो है कौन बंगाल का गवर्नर बना है। फिर पढ़ेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल, इसका भी क्रम हम ध्यान में रखेंगे। तो इस क्रम को याद रखना है, और उसके बाद देखना है कि प्रश्न किस प्रकार एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा गया है। तो एक तो हम क्या करेंगे कि क्रम को याद में रखेंगे, और जब यूपीपीसीएस का एग्जाम हम देखेंगे उसमें पूछा गया है कि किस ब्रिटिश गवर्नर पर संसद में महाभियोग का मुकदमा चला था। तो अभी जस्ट देखे वारेन हेस्टिंग्स। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि किस ब्रिटिश गवर्नर पर संसद में महाभियोग का मुकदमा चला। उसके बाद देखते हैं कि पढ़े कि द्वैध शासन कौन लाया था, क्लाइव। और इसके बाद क्वेश्चन है कि द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था, कौन सा गवर्नर जनरल ने द्वैध शासन को समाप्त किया था। यह जो है बीपीएससी में 41वां और 47वां दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें भी देखें कि वारेन हेस्टिंग्स क्या किया, इसको
समाप्त किया। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है कि स्वच्छा प्रकोष्ठ घेरे की नीति एक ही चीज है, और रिंग फेस का संबंध किससे है, यह नीति कौन लाया था। तो इसमें देखेंगे कि आगे जब हम पढ़ेंगे वेलेजली के बारे में, एक तो हो गया वारेन हेस्टिंग्स और दूसरा पढ़ेंगे वेलेजली, तो उस समय इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह भी आपको बीपीएससी में पूछा गया है। इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया जो पढ़े थे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो इसका स्थापना किसने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना किसने किया था, इसको भी देखेंगे कि किसके शासन काल में हुआ था। तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसके बाद पढ़े थे कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा के युद्ध में किसको, हैदर अली को हराया। यह कौन था, सर आयर कोट। यह प्रश्न उत्तर जब हम एक बार जो है पीडीएफ इसका डालेंगे प्रश्न उत्तर का, और एक एक प्रश्नों का उत्तर जो है आपको इसी में मिल जाएगा। और इसके आगे फिर हम इस एक्ट को देखते चलेंगे कि एक्ट कैसे कैसे नाम चेंज हुआ। बहुत ही जरूरत है हमको उस एक्ट का नाम जो बदला है उसका ध्यान में रखने का, कि उस एक्ट किस एक्ट के तहत जो है बंगाल के जैसे गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल भारत, यह नाम किस प्रकार बदला है। तो अगला जो है हम फिर देखेंगे कि अगला गवर्नर जनरल, इस पर महाभियोग जब लग जाता है तो अगला गवर्नर जनरल कौन बनता है। धन्यवाद।